सभी साथियों को हमारा नमस्कार। स्वागत है आपका इस चैनल एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस में। हम बात कर रहे थे अपने 2009 के मॉडल पेपर की। 2009 के मॉडल पेपर में कुछ क्वेश्चंस लेफ्ट हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 18 से हमें कंटिन्यू करना था, क्वेश्चन नंबर 18 से हमें कंटिन्यू करना था। यानी अगर हम 18वें क्वेश्चन को देखते हैं तो द वैल्यूज ऑफ द रेट कांस्टेंट, अगर हम यहाँ पर आते हैं इस क्वेश्चन को, यानी 17 तक आपको याद होगा हमने 17 तक किए थे, उसके बाद बीच का स्लॉट छूट गया था। उसी बीच के स्लॉट को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। आपने पिछली वीडियोस में देखा था कि 17 तक हम ये क्वेश्चन यहाँ तक ले आए थे, गिब्स हेल्महोल्ट्ज तक हम लाए थे। आपको याद होना चाहिए गिब्स हेल्महोल्ट्ज की इक्वेशन तक हम लोग लाए थे, आपको अच्छे से याद होगा। और अभी हम आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं इसी सीरीज को 18वें क्वेश्चन पर। तो 18th क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि अगर मान लीजिए द वैल्यूज ऑफ द रेट कांस्टेंट के फॉर द रिएक्शन ये दे रखी है वर्सेस डिटरमाइन द सेवरल टेम्परेचर ए प्लॉट ऑफ के वर्सेस, यानी कि अगर हम लोग प्लॉट 1/k जो है वो के रिस्पेक्ट में हम लोग 1/t का ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो इक्वेशन जो हमारी बन जाती है वो आपकी पता है कि k इज इक्वल टू ए अपॉन आर टी। तो यहाँ t के रिस्पेक्ट में ग्राफ है तो इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, यानी कि ये 1/k के वैल्यू ले लीजिए और ये k स्लोप हो गया, स्लोप ये हो गया तो 1/t के वैल्यू ले लीजिए, t से t कैंसिल आउट, r से मल्टीप्लाई करिए, आपका थर्ड आंसर यहाँ पर आ जाएगा जो हमने पहले से कैलकुलेट करके रखा हुआ है। आप भी इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाइए, थ्योरी ऑफ द मल्टी लेयर एडजॉर्प्शन कैन बी एक्सप्लेन, यानी कि मल्टी लेयर थ्योरी जो है वो बेट थ्योरी कहलाती है, बेट आइसोथर्म ये कहलाता है। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये माना जा रहा है, ये आ सकता है पीजीटी के एग्जाम में। तो साथियों इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, मैं तो कहूँगा बिल्कुल लगाइए इसको इंपॉर्टेंट। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द कॉम्प्लेक्स, इसके लिए न्यूक्लियर एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की जरूरत पड़ती है। यानी कि जो जब हम लोग इन्वेस्टिगेटरी में जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो मेरे हिसाब से फिर ईएसआर होना चाहिए, न्यूक्लियर नहीं होगी, फिर ईएसआर होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस होना चाहिए। न्यूक्लियर मैग्नेटिक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन स्पिन वाला जो कंसेप्ट है वो सिस्टम मुझे लगता है इन्वेस्टिगेशन में ज़्यादा काम आता है, ईएसआर का नाम दिया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग ईएसआर के साथ में जाएं, यही हमारा परफेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ईएसआर के द्वारा ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का पता किया जाता है और यही हमारा आंसर सेट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 पर चले आइए, बहुत ही जबरदस्त ये भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है और इस क्वेश्चन को अगर मैं कहता हूं तो आपको आगे बढ़ना चाहिए इस क्वेश्चन के साथ में। चलिए देखें क्या होता है। टॉलिन इज नाइट्रेटेड एंड रिजल्टिंग प्रोडक्ट इज रिड्यूस्ड विद द टिन। बहुत अच्छा, यानी कि टॉलिन को हमने नाइट्रेशन किया, यानी पहले हम इस रिएक्शन को समझना पड़ेगा। टॉल्यून के नाइट्रोजन से आर्थोनाइट्रोटॉलिन और पैरानाइट्रोटॉलिन मिलेगा। चलिए ये मान लीजिए हमने ऑर्थोनाइट्रोटॉलिन बना लिया, समझ लेते हैं इसे। ये हमने ऑर्थोनाइट्रोटॉलिन बना लिया और ये हमने बना लिया पैरानाइट्रोटॉलिन। यहाँ पर हम लोग पैरानाइट्रोटॉलिन बना लेते हैं, ठीक है, एक काम ये हो गया है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका क्या किया इन्होंने, टिन से रिडक्शन कराया। जैसे ही रिडक्शन कराओगे तो आपको यहाँ पता होना चाहिए कि ये यहाँ पर तो CH3 रहेगा ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर अब आपका आ जाएगा NH2 ग्रुप। कौन सा ग्रुप आ जाएगा, NH2 यहाँ पर आ गया। उसके बाद किया प्रोड्यूस ऑफ डाइएजोटाइजेशन, तो इसका मतलब N2Cl डाइएजोटाइज एंड देन हीटेड विद क्यूप्रस ब्रोमाइड, यानी कि इसको डाइएजोटाइज कराया और क्यूप्रस ब्रोमाइड, यानी अगर डाइएजोटाइजेशन कराते हैं, दोनों का डाइएजोटाइजेशन कराते हैं तो ये N2Cl में परिवर्तित हो जाएगा। और ये आप जानिए किस में परिवर्तित होगा, N2Cl में, N2Cl में परिवर्तित होगा। और यहाँ पर आप CH3 और यहाँ पर N2Cl हुआ। अब इसके बाद ये अगर हम डाइएजोटाइज कराते हैं तो डाइएजोटाइजेशन में क्या होगा कि आप जो है इसको ब्रोमाइड, क्यूप्रस ब्रोमाइड ले है ना, CuBr लिया है तो यहाँ Br आ जाएगा, यानी ऑर्थोब्रोमोटॉलिन बन जाता है और आपको पैराब्रोमोटॉलिन बन जाता है, यानी ऑर्थोब्रोमोटॉलिन और साथ में पैराब्रोमोटॉलिन बन जा रहा है। ठीक है, तो ये ब्रोमो वाला ऑर्थोब्रोमोटॉलिन पैराब्रोमोटॉलिन प्राप्त होंगे, यानी फर्स्ट वाला इसका आंसर हमारा सेट हो जाएगा। तो फर्स्ट वाला आंसर हम लोग इसे सेट कर लेते हैं, ये वाला हम सेट कर लेते हैं। ठीक है, समझ गए ना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है।
चलिए शाबाश, वेरी गुड। इसके बाद आ जाइए, इसके बाद इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन द एल्कीन अफोर्ड द कंपाउंड बी। एल्कीन कौन सा कंपाउंड अफोर्ड करती है, ये बात आपको ध्यान देनी पड़ेगी। इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन, इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन द एल्कीन अफोर्ड द कंपाउंड बी, यानी कि बी कौन सा, तो आपको पता होना चाहिए यहीं से रिंग ओजोनाइज होगा तो यहाँ पर ये कंपाउंड बन करके आएगा और इसको तोड़ेंगे तो CH3CHO कंपाउंड बनेगा। इसमें भी हमारा 22 में भी ऑप्शन CH3CHO हमारा आएगा और CH3CHO हमारा ये वाला है ना। जबरदस्त क्वेश्चन। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, फटाफट कंटिन्यू कर लेते हैं। गोल्ड नंबर में प्रोटेक्टिव ए बी सी डी ये दे रखे हैं, प्रोटेक्टिव कोलॉइड के नंबर दिए हैं ए बी सी डी में। तो द करेक्ट, तो आप ये जानिए समझिए इस चीज को कि प्रोटेक्टिव पावर कोलॉइड में जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है उसकी वैल्यू के, मतलब गोल्ड नंबर के। तो यहाँ पर प्रोटेक्टिव कोलॉइड जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है गोल्ड नंबर के। तो गोल्ड नंबर ज्यादा कहाँ पर है, ज्यादा आ रहा है ये वाला, तो यानी ए वाला सबसे कम हो जाएगा। उसके बाद आ जाएगा आपका सी वाला आ जाएगा, फिर आपका आ जाएगा ये वाला आ जाएगा, यानी बी वाला आ जाएगा, फिर लास्ट में डी वाला आ जाएगा। तो इसका मतलब आंसर नंबर हमारा ये वाला सही हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अकॉर्डिंग टू ब्लैंक रूल डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स, जो ब्लैंक रूल है उसके अकॉर्डिंग डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर हीटेड विद एसिटिक एनहाइड्राइड एंड देन डिस्टिल्ड विद 300 पे अगर डिस्टिल करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट क्या बनता है। तो क्वेश्चन ये भी बहुत अच्छा है। अगर ब्लैंक रूल ये कहता है कि 1,4 को हम लोग ले लेते हैं, 1,4 को लें और 1,6 को लें तो बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। तो ब्लैंक रूल में वैसे 1,5 होता है, 1,5 तो साइक्लिक एनहाइड्राइड बनता है। और अगर हम लोग 1,7 लेंगे तो कीटोन बन जाएगा। तो यहाँ पर तो कीटोन बनेगा, यहाँ आपका बन जाएगा आपका एनहाइड्राइड, साइक्लिक एनहाइड्राइड बन जाएगा। चलिए ठीक है। अगर मान लो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हमने लिया है, ठीक, तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड अब हम लेके कर दिखाते हैं आपको। CH2 लिया हमने और यहाँ पर हमने आपका CH2 लिया, यहाँ पर CH2 लिया, यहाँ पर आपका COOH और यहाँ पर भी आपका 1 2 3 4 ये भी COOH यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी आपका COOH आएगा। ठीक है, ये हो गया। अब हमने क्या करना है, इसको हीट करना है। जैसे हीट करेंगे तो यहाँ से H और यहाँ से OH निकल जाएगा। ठीक है, तो साइक्लिक कीटोन मिल गया। ठीक है, ये वाला हमें साइक्लिक कीटोन मिल जाता है। यहाँ पर CH2 हो गया, यहाँ पर भी CH2 हो गया, ये आपका C डबल बॉन्ड O, ये आपका O और ये हमारा कंपाउंड बनेगा। ठीक है, तो 1,4 से भी बन जाएगा और 1,5 से भी हमारा बन सकता है। 1,5 अगर लेने, यहाँ पे एक और बढ़ा है तब भी पॉसिबल है। और 1,7 अगर हम लोग लेंगे तो फिर हमारा केवल कीटोन ही बनेगा, लंबी चेन। ठीक है, बिल्कुल सही है। जवाब हमारा ठीक है, जवाब हमारा थर्ड ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पर आएगा। तो ठीक है, याद करिए इसको भी बहुत अच्छी। साइक्लिक यहाँ एल्डिहाइड मिलेगा, एल्डिहाइड, और यहाँ पर साइक्लिक कीटोन मिलता है। याद कर लीजिए, ब्लैंक रूल को पढ़ लीजिए, नहीं तो फिर आप परेशान हो जाएंगे। ठीक, याद करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले आते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द, तो ये आपको पता ही होना चाहिए कि सबसे ज्यादा स्टेबल को तो इक्लिप्स टू सबसे कमजोरी होती है। तो आपको इक्लिप्स सबसे कमजोर यहाँ और यहाँ पर दे रखी है। इसके बाद गॉची स्टेबल होती है, तो फिर आंसर नंबर हमारा थर्ड वाला 25 का सही हो जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साहब। द करेक्ट सीक्वेंस, कोवेलेंट करेक्टर आपको पता होना चाहिए। LiCl और BeCl2 में BeCl2 का ज्यादा होता है, Li का कम होता है। तो आप यहाँ पर चले आइए, ये भी बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। मोर चार्ज मोर इज द पावर ऑफ द कोवेलेंट करेक्टर इन पोलराइजिंग पावर। आइसोमर इसके कितने बनेंगे तो आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा। अगर आप इसको लेते हो, CO को लेते हो, तो आप ध्यान दीजिएगा कि इस तरीके से बनता है। अगर हम लोग ऐसे लेते तो यहाँ पर भी Cl, यहाँ पर भी Cl और यहाँ En हो जाएगा, यहाँ पर भी En हो जाएगा। तो आपके सामने जो है वो कंपाउंड आपका बन गया। एक ये इसका बने तो एक ही बना। अब इसी का अगर हम दूसरा ले लें कंपाउंड, यानी कि ये कंपाउंड अगर इसका हम ले लेते, CO ले लेते, ये ले लेते, तो ये कंपाउंड एक हमारा En ये बनता, एक En ये बनता, और इसका हमें सिस, ये सिस होता और आपका ये ट्रांस होता। लेकिन इसकी मिरर इमेज भी पॉसिबल होती तो दो इसके बनते, एक इसके, यानी टोटल हमारे पास में
3 बन जाते तो हम लोग 3 के साथ में चले जाएंगे, यानी इसको हम लोग सही मान लेंगे। तो क्वेश्चन अच्छे हैं साहब, जो बीच के छूट गए थे सीरीज आपको समझ में आ रही। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोटोनिक एसिड, इसमें से प्रोटोनिक कौन सा नहीं है? तो मैं आपको बताऊंगा कि ये जो होता है कंपाउंड आपका, जिसका नाम आप देख रहे हैं यहाँ पर, इस कंपाउंड में प्रोटोनिक की अगर मैं बात करता हूँ तो इसको लिखा जाता है, इसको आयोनाइज करके देखिए आपको पता लग जाए, ये आर्थोबोरिक एसिड माना जाता है। और अगर हम लोग देखें ध्यान से तो BOH का होल थ्राइस, अगर इसमें हम लोग वाटर डाल भी दें तो ये एक्चुअल में BOH का होल 4 बना लेता है और साथ में H पॉजिटिव निकालता है। तो ये मतलब जो H पॉजिटिव जो है वो प्रोटॉन डोनेट नहीं कर सकता है, ये HOH को एक्सेप्ट कर लेता है। तो ये प्रोटोनिक पहले नहीं बन जाता है, लेकिन ये बाद में बन जाता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोटोनिक एसिड, ये प्रोटोनिक नहीं है, जबकि ये H2SO4 ये प्रोटोनिक है। देखो इसको आप लिख सकते हो H2SO4 प्रोटोनिक है, इसको लिख सकते हो H3PO4 ये भी प्रोटोनिक है, ये भी H देता है, और इसको लिख सकते हो H2SO3 तो ये भी, लेकिन इसको आप H3 अगर आप देखो तो H3BO3 है, तो ये स्ट्रक्चर में आप OH एक्सेप्ट करता है, तो यहाँ पर आंसर हमारा यही आएगा। ये प्रोटोनिक पानी में बनता है, लेकिन ये अपने में से प्रोटॉन नहीं निकालता, ये बात ध्यान देना। ये वाटर का H पॉजिटिव, ये जो H पॉजिटिव है वो वाटर का है, ये ध्यान दो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिक्स्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, तो यहाँ पर मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ये मिक्स्ड है, इसमें इथाइल ग्रुप है, मैग्नीशियम, इसलिए ये मिक्स्ड है। अदरवाइज ये सब सिंपल है, C2H5Hg लगे हुए, तो इनको हम लोग मिक्स्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में काउंट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इथाइलिन अगर हम लोग जैसे कि मान लो सपोज कर लो कि इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा और बात आपसे करें तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड मिक्स्ड होते कौन से हैं? दो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जिनमें मेटल कार्बन के अलावा भी जैसे मेटल से कार्बन के अलावा कोई दूसरी चीज न जुड़ी हो, तो वो, अब यहाँ Br जुड़ा है तो Br जुड़ने की वजह से मिक्स हो गया, वैसे ये मिक्स नहीं था। देखो यहाँ डायरेक्ट है, यहाँ डायरेक्ट है, यहाँ डायरेक्ट है ना। अब इसमें हमने एसिडिक पोटेशियम पर मैग्नेट लिया है, तो इथाइलिन ग्लाइकोल की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर आपको याद होगा, ये रिएक्शन आपने पढ़ी भी होगी, CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिया और यहाँ पर हमने HOH लिया, और इसको अगर हम लोग जोड़ें तो CH3 हो जाता है, उसी में मतलब सॉरी, और एक नेसेंट ऑक्सीजन भी लिया जाता है, सॉरी वेरी वेरी सॉरी, ये बेयर्स रिएजेंट वाली रिएक्शन इन्होंने पूछ दी है। तो यहाँ पर मैं H2O लिखता हूँ, नेसेंट ऑक्सीजन, और इसको मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH, यानी इथाइलिन ग्लाइकोल यहाँ पर बनाते हैं, यही बहुत ही बेहतर माना जाएगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर इज मेड अप ऑफ पॉलीएमाइड, इसमें पॉलीएमाइड फाइबर कौन बनाता है? तो नायलॉन जो है वो पॉलीएमाइड फाइबर बनाता है, जो बहुत ही बेहतर है। पॉलीएमाइड फाइबर बनाता है जो बहुत ही बेहतर। रिएक्शन अगर इसकी कराते हैं, इसमें पूछा गया है कि जो इंटरमीडिएट है वो इंटरमीडिएट कौन कौन सा बनेगा, तो इंटरमीडिएट इसमें आपको बताएंगे। देखो सबसे पहले अगर इसकी मैकेनिज्म को जानना आप चाहते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो सबसे पहले तो यही बनता है, पहले तो यही बनेगा। आप नोटिस करिए ये कंपाउंड बना आपका, और उसके बाद ये कन्वर्ट, फिर तो, लेकिन कायदे का इंटरमीडिएट तो यही है, कायदे का यही है, लेकिन ये भी तो कहीं ना कहीं माध्यम बन ही रहा है ना, बन ही रहा है। तो फिर अब हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि 3 इंटरमीडिएट बनते हैं, 1 2 3, ये तीनों इंटरमीडिएट इसी के माने जाते हैं, ये आप मान लीजिए। तो इसका मतलब है यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए, यहाँ आंसर ये नहीं होना चाहिए, तो मैं इस आंसर से सहमत नहीं हूँ। यहाँ पर मैं ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ अबव करता हूँ, ठीक है। लेकिन मेन एज द मेन प्रोडक्ट द इंटरमीडिएट इन्वॉल्व्ड, इसमें इंटरमीडिएट जो इन्वॉल्व है वो पहला ही होगा, मतलब अगर आंसर को परफेक्टनेस दी जाए तो फिर पहला ही आंसर है, लेकिन अगर ये इंटरमीडिएट नहीं कह सकते हो आप। चलिए मैं इसके साथ भी नहीं जाऊंगा, इसके साथ भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये इंटरमीडिएट नहीं है, अल्टीमेट प्रोडक्ट है। तो इंटरमीडिएट तो मैं इसी के साथ जाऊंगा, 1 पे ही जाऊंगा। आपको भी लग रहा होगा कि यही सही है, बाकी नहीं सही है। फिलहाल अभी मुझे लगा कि यार ये भी, लेकिन इंटरमीडिएट का मतलब है रिएक्शन में तो वही इन्वॉल्व हुआ। अब इसके बाद अगर हम देखें तो प्रोडक्ट ये रीअरेंज करके बन जाता है, वो बात अलग है, रीअरेंजमेंट के बाद बनता है ना, ये रीअरेंज प्रोडक्ट है।
चलिए फिलहाल मैं इसको नहीं मानता। फर्स्ट हम ऑप्शन 1 के साथ में जाएंगे, ऑल, क्योंकि ऑल दिया भी। नाइलॉन 6 एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डाइमीन से बनता है, नेचुरल रबर आइसोप्रीन होती है। और सेकंड ऑर्डर की जो यूनिट होती है तो आपको पता होना चाहिए, मोल पर लीटर की पावर 1-2 हो गया, और सेकंड इनवर्स हो गया, तो सेकंड इनवर्स का मतलब टाइम इनवर्स हो गया, मोल के ऊपर -1 और लीटर हो गया, तो यही हमारी यूनिट आ जाती है। तो यहाँ पर 35 क्वेश्चन भी हमारा फाइनल हो जाता है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन व्हेन हाफ लाइफ बिकम्स, द हाफ लाइफ ही आधी हो जाएगी। तो फिर ये तो बड़ा अजीब सी बात होगी कि भैया हाफ लाइफ ही को आधा कर दिया हमने, तो इसका मतलब है कि हाफ लाइफ को आधा कर दें। व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन व्हेन हाफ लाइफ, अच्छा हाफ लाइफ ही आधी हो जाए, तो इसके लिए तो फार्मूला बनाना पड़ेगा, टी हाफ इज इक्वल टू 1/a की पावर n-1 कर लीजिए। तो अब n की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर, हाफ ऑन डबलिंग द रिएक्टेंट, ठीक है, डबलिंग है ना। व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन व्हेन हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन बिकम्स हाफ ऑन डबलिंग, अच्छा मतलब हाफ हो जा रही है, हाफ आंसर लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर n की वैल्यू 2 रखो, तो टी हाफ इज इक्वल टू 1/a आ जाएगा। तो इसका मतलब है अगर कंसंट्रेशन डबल करोगे तो यानी कि 2 करो, 2 गुना करो तो हाफ लाइफ आधी आ जाएगी, ठीक है, मतलब 2 आंसर हमारा आ जाएगा। साइक्लिक प्रोसेस में दोनों की वैल्यू हमारी जो होती है वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। नॉर्मेलिटी जो होती है आपको पता होना चाहिए, फार्मूला जरूर याद रखिए, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, क्या करना चाह रहा है, द नॉर्मेलिटी है ना, नॉर्मेलिटी, तो मोलैरिटी इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट हो जाता है। और मॉलिकुलर वेट यानी रिलेशन अगर आप देखना चाहते हो तो नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू मॉलिकुलर वेट, तो यानी कि नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी की वैलेंसी में मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, 3 गुना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से तीनों एच रिलीज हो सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर नंबर हमारा ये आ जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा बन रहा है। अगर सॉलिबिलिटी जो है वो इसकी ग्राम पर मोल ये आ रही, तो सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट क्या होगा, तो यहाँ पर AlOH का होल थ्राइस अगर हम लोग करते हैं और ये तोड़ देते हैं Al ट्राई पॉजिटिव आयन में और 3OH नेगेटिव आयन में, तो ये S हो गया, 3S हो गया, तो यानी S इंटू 3S का क्यूब कर दिया जाए तो ये बन गया 3×3 27S4 हो जाता है, 27S4 हो जाएगा। सो 27S4 का मतलब आंसर हमारा ये वाला आ जाएगा। क्वेश्चन एकदम बढ़िया है भैया, अगर आप हमारे से एग्री हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए, आपसे हम यही उम्मीद करते हैं। सुनते रहिए, समझते रहिए। ये क्वेश्चन हम ले जा रहे हैं आपकी उस सीरीज पर जहां पर ब्रेकिंग हो गई थी, ये आपको रिएक्शन दी जा रही है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस रिएक्शन का आपको ये दे रखा है, तो आप ये जानिए ये अपॉन में हो जाएगी, ये 1 में चली जाएगी, तो आधी हो जाएगी, और वो भी अगर इसका है तो आपको रूट करना पड़ेगा, तो यानी कि भाई सिंपल सी बात है, इसका आपका के हो गया, इसको पलट दीजिए, देखे यानी कि इसका के है तो इसका के कितना उल्टा हुआ, तो के इज इक्वल टू 1, के इज इक्वल टू इस रिएक्शन का निकालना है, इसका निकालना है, तो इसे के डैश मान लीजिए, के डैश इज इक्वल टू 1/k हो गया, और फिर इसका रूट करना पड़ेगा ना आपको, तभी आधा हो पाएगा, तो आंसर फिर हमारा सेकंड यहाँ पर हो जाता है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो जानने की हम लोग कोशिश करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, मजा आ जाएगा, बिल्कुल मजा आ जाएगा। 41वां क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज इंक्लूडेड इन द मैक्रो एलिमेंट मॉब ससल मंजन, याद रखना मॉब, ठीक है, मॉब ससल, ससल मंजन, ठीक, मॉब ससल, ठीक है, ससल मंजन, मंजन, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट प्लांट में होते हैं, ये प्लांट में होते हैं, और बॉडी में जो होता है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में हमारे में या तो आयरन होगा और या फिर हमारा कोबाल्ट होता है, कोबाल्ट भी होता है, लेकिन कोबाल्ट दिया नहीं है, तो ये फिर हमारा यही आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज इन्वॉल्व इन द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस में आपका हीमोग्लोबिन, विटामिन बी, हमें नहीं, प्लास्टोसाइनिन जो होता है वही रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि ये हीमोसाइनिन जो होता है कॉपर वाली बॉडी में होता है, ये B6 हमारी बॉडी में होता है, हीमोग्लोबिन भी हमारी बॉडी में होता है, तो 42 वाले का जो जवाब है वो हमारा प्लास्टोसाइनिन होगा। प्लांट्स की बात हो रही है तो प्लांट्स में फिर यही होगा फोटोसिंथेसिस के टाइम पे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड इज यूज्ड इन एंटी नोकिंग, तो
टेट्राइथाइल लेड, जिसे हम लोग टेल के नाम से जानते हैं, यही होगा। व्हेन पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन इज हीटेड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में हीट कर लेते हैं तो रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए। रिएक्शन अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ K2Cr2O7 और 7 दूनी 14 HCl हम लोग दुगने लिया करो, 7 दूनी 14 HCl ले लेते हैं तो 2 KCl हो जाता है, 2 CrCl3 हो जाता है और साथ में 3 Cl2 हो जाता है। तो यहाँ पर जवाब हमारा ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कॉपर 2 में एक ही आएगा, क्योंकि 3D9 हो जाएगा इसका कॉन्फ़िगरेशन। जबरदस्त क्लास चल रही है साहब, आपको मजा जरूर आ रहा होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 46 पर चले आते हैं। 46 में क्या है, द सेम वॉल्यूम ऑफ द टू गैसेस डिफ्यूजर्स पोर के थ्रू, इतना मिनट यानी कि टाइम के भी हमने पढ़ाया था T2/T1 इज इक्वल टू मोलर मास का अपोजिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो मोलर मास इनका रख दीजिए, एक का यहाँ पर टाइम रखिए, कितना रखना पड़ेगा हमें टाइम, निकालना क्या है, मॉलिकुलर वेट ऑफ एक्स निकालना है। मतलब अगर हम अब हमें ये मानना पड़ेगा कौन एक्स है कौन, तो नीचे वाले को एक्स आप मानिए, मॉलिकुलर वेट ऑफ एक्स, यानी कि अब हमें M2 निकालना पड़ेगा ना। same volume of two gases x and y diffuses through the one pore in 30 यानी x की वैल्यू अगर हम लोग रखते हैं 30 मिनट तो m1 निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा करो, यहाँ रखो आप 19/30 कर दो, 30 और इज इक्वल टू अंडर रूट में m2 की वैल्यू जो है, x की वैल्यू हमें दी है, यानी कि ये वैल्यू दे रखी है 162 और ये वैल्यू हमें दे रखी है आपकी x। तो इसे हटा दीजिए, तो अब जब हटाएंगे तो 19 का आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, यहाँ 30 का स्क्वायर करना पड़ेगा, ये आपका हो जाएगा x/162। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, 19 19 162, तो 19 इंटू 19 इंटू 162 कर लीजिए, डिवाइडेड बाई कर दीजिए 30 इंटू 30। जब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 मिनट का समय दो, मैं कैलकुलेटर का प्रयोग करूंगा, आप लोग थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैं कैलकुलेटर का प्रयोग कर लेता हूं भैया जी। चलिए कैलकुलेटर साहब आप कहाँ हैं जी जरा। तो ये 19 मल्टीप्लाइड बाई 19 मल्टीप्लाइड बाई 162, ये हो गया, डिवाइड कर दीजिए 3 3 900 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका 64 आंसर आ रहा है। 64.98 आंसर आ रहा है, 64.98 लगभग 65 मान लीजिए। तो अब इसमें 65 तो कोई दिया ही नहीं है, यानी कि 65 आंसर आ रहा है, जो इसमें कोई दिया नहीं। तो आप थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए, अलग से आंसर इसका नोट कर लीजिए। विच ये क्रिस्टल कौन सा है, तो जहाँ अल्फा बीटा ये बराबर ना हो, ए इज नॉट इक्वल टू, तो हमने आपको बताया CTORHMT 1 2 3, यानी कि ये ऑर्थो रोम्बिक में जाएगा। मैंने आपको फार्मूला बताया था कि दोनों बराबर नहीं होते हैं, और ये अल्फा बीटा गामा बराबर है तो ये ऑर्थो रोम्बिक 100% मेरा फार्मूला फेल नहीं होता। मोलरिटी प्योर वाटर की आपकी 55.6 आती है, निकाल करके आपको दिखाई दे रहा हूँ। देखो आपको बताता हूँ, यहाँ पर मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स आपको अगर निकालने हैं, वाटर का वेट और वॉल्यूम दोनों सेम हो जाते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि अब आपको क्या करना पड़ेगा, 1000/18 करना पड़ेगा। वो 55.5 होता है, 5 दिया नहीं तो फिर हम तो वही मानते ही हैं। ठीक है, ध्यान देना, रट लो, मोलरिटी प्योर वाटर की 55.5 होती। डायरेक्ट लगाना, इस पे समय खराब करने की जरूरत नहीं है आपको। विच एक्वस सोल्यूशन हैज द हाईएस्ट पीएच, तो आपको पता होना चाहिए पीएच वैल्यू ज्यादा कहाँ होगी, ये न्यूट्रल है, ये आपका एसिडिक हो गया, ये यहाँ लिख देता हूँ, ये आपका न्यूट्रल हो जाएगा वाटर में डिसॉल्व करने पर, ये आपका एसिडिक हो जाएगा और ये आपका बेसिक हो जाएगा। और ये आपका बेसिक, लेकिन ये कार्बोनिक एसिड है और बेस है, ये बाई कार्बोनिक एसिड, तो मतलब ज्यादा यहीं पर बनेगा, 2 NaOH यहाँ केवल एक, तो यही आंसर हम लोग सेलेक्ट करेंगे। विच डाइपोलर इज ड्राई सेल, ड्राई सेल में आपका अमोनियम क्लोराइड यूज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डीकलराइज द एल्कलाइन केमनोफोर सॉल्यूशन, तो ये आपका C2H4 कर लेता है। तो बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, बेहतर सीरीज आपके सामने है और आप इसको जरूर करिए। ये वाले क्वेश्चन आपको याद है 52 से हमने आपको करा दिए थे, जहां तक मुझे याद आ पा रहा है 52 से हमने आपको ये क्वेश्चन कराया था। याद आ पा रहा है आपको? नहीं, 52 से हमने क्वेश्चन कहाँ तक ले गए थे आपके, 61 62 तक ले गए थे, और 63 पर 63 भी हमने करा दिया था, याद है मुझे। उसके बाद हमने 64 में एक लोग कह रहे थे सर कंफ्यूजन है, तो 68 65 के कंफ्यूजन मिटा देता हूँ भैया। देखो क्या है, आपको लग रहा होगा कि ये क्लियर नहीं हुआ, देखो ऊपर से नीचे आने पर
आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करती है। और पूछा है करेक्ट ऑर्डर, तो यहाँ पर आपने पढ़ा होगा बेरिलियम, उसके बाद आपको बेरिलियम के बाद डिक्रीज कर बेरिलियम, फिर आपका मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, फिर आपका हो गया स्ट्रोंसियम, बेरियम, देन रेडियम। ओहो, इसीलिए आपको डाउट हो गया, सॉरी। आप बिल्कुल सही, आपको डाउट बिल्कुल सही हुआ था। देखो यहाँ पर एक्चुअली में आयनेशन एंथैल्पी ज़्यादा किसकी होगी, वो आपने सही बोला था कि मुझे सर थोड़ा सा डाउट है इसमें। देखो कैल्शियम की डाउट होगी, स्ट्रोंसियम की डाउट, फिर उसके बाद आएगी बेरियम और देन रेडियम आएगा। लेकिन हाँ जी जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा मिसमैच कर गया है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसमैच कर गया, तो आपको मुझे समझाना पड़ेगा इस क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन पर मुझे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। आयनेशन एंथैल्पी डिक्रीज, तो यानी ऑर्डर थोड़ा सा गड़बड़ कर गया है, यानी कि ऑर्डर हमें करेक्ट लिखना पड़ेगा, ये ऑर्डर गलत लिख गया है, यहाँ पर मिसप्रिंटिंग हुई है, इस वजह से मुझे बीए इधर दिखा, मतलब यहाँ से ये ऑर्डर है ना, बेटा मांगे कार स्कूटर बापरा जी, ये ऑर्डर आएगा यहाँ पर आ रहे, तो आप चेक कर लीजिए सीए, उसके बाद आपका आएगा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम आएगा, देन बेरियम आएगा, देन आपका रेडियम आएगा। तो ऑर्डर आप इसको सही कर लीजिए, कोई कंफ्यूजन नहीं। और ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालनी है, तो यहाँ पर प्लेटिनम को एक्स मान लो, इसकी 0 होती है, और यहाँ पर आपकी -3 इज इक्वल टू -1 आ गई, तो अब आप x इज इक्वल टू -1 और प्लस का 3 इज इक्वल टू प्लस का 2, तो ये वाला सेकंड, ये आपका कंफ्यूजन था, इसे आप मिटा लीजिए इस कंफ्यूजन को। बेरिलियम, स्ट्रोंसियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, तो अगर ये देखें तो कायदे में तो अगर चाहें तो हम इसको भी सही सेट कर सकते थे, इसके ऑर्डर को, द करेक्ट ऑर्डर, इसको चाहें तो हम ऐसे कर सकते, तो हमारा फर्स्ट आंसर आने को, मतलब फर्स्ट आंसर भी यहाँ पर सेट हो जाता। और अगर ज़्यादा देखें तो बोरॉन की ज़्यादा है नहीं बेरिलियम से, तो ये तो गलत ही हो जाएगा। और लिथियम की अगर हम एक बार ये भी चेक कर लें कि थर्ड वाले पर ऑप्शन तो नहीं जा रहा है, रुक जाइए। लिथियम में होगा आपका 2,1, बेरिलियम में होगा 2,2, ठीक है, और फिर बोरॉन में होगा आपका 2,3। तो ये इसकी थोड़ी सी एनेशेंथैल्पी 3 की वजह से ये इधर आ जाता है, ये इधर आ जाता है, लेकिन ये तो कम ही रहेगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता। हाँ, अगर ये ऑर्डर इधर होता तो हो जाता। तो फिर आप इसको ध्यान दीजिए कि ये हम ऐसा कर लेते हैं, इस ऑर्डर को लिखा रहने दें ऐसे ही, इस ऑर्डर को ऐसे ही लिखा रहने दें, इस वाले ऑर्डर को परफेक्ट किए दे रहे हैं ऐसे मान लीजिए, ठीक है। अब आपकी समस्या का समाधान शायद हो चुका होगा, आप उसको सही, मतलब मिसप्रिंटिंग है यहाँ पर, इसीलिए आप थोड़ा कंफ्यूज हुए, और हमने भी यही ऑर्डर समझ करके इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में बीए और सीआर का एक्सचेंज हमने नहीं किया, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो मिस प्रिंट आप इसे नोट करके सही कर लें। इसके बाद चले आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चले आइए। ये हमने सब करा दिए थे, आपको याद है। और हम तो यहाँ तक हम लोग क्वेश्चन कर चुके थे, ये क्वेश्चन भी हो गया था, हमें याद है अच्छे से, 80 वाली सीरीज हमारी पूरी हो गई थी, यानी कि अब हम लोग यहाँ तक भी आ गए थे, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर ये भी हो गया था, 82 भी हो गया था, ये भी स्लॉट यहाँ तक आ गया था, और ये हमें करने थे क्वेश्चन यहाँ से 84 से लेकर के 120 तक का स्लॉट हम लोग कल सॉल्व कर लेंगे। तो जब तक आप इतने क्वेश्चन करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। थैंक यू।